वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि 3x3 रूबिक्स क्यूब में बिगनर्स मेथड से फर्स्ट लेयर कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्यूब सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाना चाहूँगा कि इनके पीसीस को क्या कहते हैं। ये जो सेंटर में पीस है ये फिक्स रहता है, कभी भी मूव नहीं करता है, इसे हम सेंटर पीस कहते हैं। और ये जो 4 पीसेस हैं जो अभी आपको ये दिख रहे हैं, जो ये 2 पीसेस के बीच में है, इनको हम एजेस कहते हैं। और ये जो होते हैं 4 पीसेस, इनको हम कॉर्नर कहते हैं। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें कोई खास एल्गोरिदम नहीं लगती फर्स्ट लेयर सॉल्व करने में। बिगनर्स को सबसे पहले फर्स्ट लेयर में ही मुश्किल आती है, पर वो भी हम इजीली अब सॉल्व करेंगे कि कैसे करना है। तो हमें डेजी बनाना है, इसमें येलो ऐसे सेंटर और वाइट ऐसे पीस होंगे। तो ऐसे वाइट के हमने 4 एजेस लाने हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं कैसे लाएंगे। हमें बेसिकली वाइट हमें यहाँ टॉप में चाहिए, येलो के साइड में। तो अभी देखते हैं, ये आप देख सकते हैं वाइट यहाँ साइड पे है। तो ये अभी थोड़ा मुश्किल वाले पीस है, अभी कोई इजी पीस ढूंढते हैं। जैसे ये वाइट यहाँ पे है, इसको अगर हम 2 बार रोटेट करेंगे, ऐसे यहाँ पे था, इसको हम 2 बार ही ऐसे रोटेट करेंगे 180 डिग्री, तो ये येलो के सामने आ गया। अब इसी तरह हमें यहाँ वाइट के पीसेस चाहिए, ये वाले कॉर्नर्स को इग्नोर करना है। अभी हमें वाइट यहाँ चाहिए। तो अभी ये वाले पीसेस जब आते हैं ना, तब बिगनर्स बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप? तो इससे पहले आप जो ये वाला वाइट पीस है साइड पे जो फेस कर रहा है, इसको हम पहले आगे को करेंगे। इस इधर से इधर चले गया। अब हम इसको इधर क्यूब को इधर टर्न कर लेंगे, अब इसको इधर करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। तब ये वाला पीस भी वैसे ही करेंगे, इसको हम आगे घुमाएंगे और क्यूब टर्न करेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। तो ये ऐसे बन गए। ठीक है, अभी हमारे पास 3 पीसेस ऐसे बन गए हैं। अभी हमें ये लास्ट पीस लेके आना है। ये लास्ट पीस यहीं पे ऐसे रेड का यहाँ पे है, इसको हम रेड का यहाँ पे लेके आएंगे। पहले यहाँ पे इसके सामने आ जाए। अब इसको हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब कई बार आपको लगेगा कि ये पीस तो यहाँ पे इसको ऊपर करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, पर ये वाला पीस तो यहाँ पे पहले से ही है, ये ऊपर करेंगे तो ये वाइट पीस डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसको कैसे करोगे? तो इसको आप ऐसे भी नहीं घुमा सकते क्योंकि यहाँ पे तो वाइट आया नहीं, वाइट साइड पे रह गया। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आपको ऐसे मिले क्यूब को आपने ऐसे फ्रंट में ले आना है। अब ऐसे तो आप कर नहीं सकते, इसलिए ऊपर वाली ये टॉप लेयर को ऐसे टर्न करोगे और ये ऐसे घुमाओगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला वाइट पीस ऐसे बन गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ डेजी बन चुका है हमारा। तो अब डेजी बनाने के बाद हमने क्या करना है, ये वाले कलर देखने कौन से मैच हो रहे हैं। ठीक है, अभी कई बार पहले से ही कोई मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमें टॉप लेयर को टर्न करके देखना है। ठीक है, तो अभी मैंने टर्न किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड के साथ रेड मैच हो गया, जिसके साथ वाइट भी मैच है। आपको ये भी देखना है वाइट का एज पीस हो यहाँ पे और वो उसके कलर के साथ मैच कर रहा हो। तो आप इसको आपने पकड़ना है, इसको आपने 360 डिग्री 180 डिग्री घुमा देना है और ये वाइट के साथ वाइट ऐसे मैच हो जाएगा और ये रेड के साथ भी रेड ऐसे मैच हो गया। ठीक है, तो अब हम और कोई कलर देखेंगे, यहाँ पे कोई नहीं मैच हो रहा। तो अब मैंने एक और टर्न करा, तो यहाँ ग्रीन के साथ ग्रीन का एज मैच हो गया और वाइट का पीस है यहाँ पे, इसको भी आप 180 डिग्री टर्न करेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रीन के साथ ग्रीन ऐसे मैच हो गया और वाइट का भी ऐसे मैच हो गया। अब वैसे ही आप देखो यहाँ पे ऑरेंज के साथ ऑरेंज ऐसे पहले से मैच हुआ है, ऑरेंज और वाइट का पीस होना चाहिए यहाँ पे। अब इसको भी 180 डिग्री टर्न करोगे तो आप देख सकते हैं वाइट के साथ वाइट मैच हो गया और ऑरेंज के साथ ऑरेंज। अब यहाँ ब्लू को भी हम टर्न करेंगे, ब्लू के साथ मैच हो गया और वाइट का एज पीस, इसको 180 डिग्री टर्न किया और 180 डिग्री टर्न करने के बाद हमारा एक क्रॉस बन गया। तो आप देख सकते हैं हमने डेजी के बाद ये वाइट क्रॉस बना लिया। अब हम फर्स्ट लेयर सॉल्व करेंगे। अब वाइट क्रॉस बनाने के बाद हम ये जो कॉर्नर्स बचे हैं वाइट लेयर के, इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। वाइट लेयर सॉल्व दिखती कैसे है कि उसमें हमारे यहाँ वाइट का पूरा फेस ऐसे बनाओ और यहाँ पे ऐसे सारा ये जो है ये कलर्स उसके साथ मैच हो रहे हो साइड के साथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए 2 एल्गोरिदम्स हैं, या तो एक से भी काम चल जाएगा पर दूसरी आप लर्न करेंगे तो और इजी हो जाएगा। अब हमने वाइट का सॉल्व हो गया, तो वाइट को ऐसे नीचे रखना है। अभी हमने साइड के कलर्स को अपने फ्रंट में रखना है
तो अब हम ये वाले कॉर्नर पीसेस ढूंढेंगे जिसमें 3 कलर्स हो, मतलब एक वाइट का हो और 2 कोई भी कलर्स हो सकते हैं। तो अभी मेरे को ये पहला कॉर्नर पीस दिख रहा है, तो ये यहाँ पे था। इसको अब हमने ये वाले दोनों कलर्स जहाँ पे हैं वहाँ पे लेके जाना है। जैसे ब्लू ऑरेंज, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ना ब्लू है ना ऑरेंज है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। ये वाले पीसेस आते हैं यहाँ पे आएंगे, ये जो एजेस हैं इनके बीच में यहाँ पे कॉर्नर पीसेस आएंगे जहाँ वाइट और 2 कलर्स होंगे। तो यहाँ ब्लू ऑरेंज नहीं है तो यहाँ हम नहीं रखेंगे। तो हम किसी भी तरफ टर्न करके देख लेते हैं। यहाँ ग्रीन ऑरेंज है, यहाँ हमें ब्लू ऑरेंज चाहिए, तो एक और टर्न करके देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ब्लू भी है और यहाँ ऑरेंज भी है और यहाँ पे वाइट आना चाहिए। ठीक है, अब तो सबसे पहला और बेसिक चीज़ है इस एल्गोरिथम की कि हमें ये 4 मूव्स यूज़ करने हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो क्या करना है कि जब आप कॉर्नर को ऐसे ले आएंगे यहाँ पे, तब आपको ये एल्गोरिथम यूज़ करनी है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो आप देख सकते हैं मैंने वो एक बार एल्गोरिथम यूज़ करी और ये अपनी प्लेस पे आ चुका है। ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच हो गया, ब्लू के साथ ब्लू और वाइट के साथ वाइट। तो अब हम और कोई कॉर्नर पीस देखते हैं। तो हाँ, अब ये वाला कॉर्नर पीस है ब्लू रेड और वाइट, यहीं पे आना चाहिए ब्लू रेड और वाइट के बीच में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, इस बार हम वो वाली जो मैंने अभी एल्गोरिथम दिखाई है आपको, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो उसको आपको ज़्यादा बार यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको एक बार में ही सॉल्व करना है इसको, तो क्यूब को एक बार और टर्न कर लें। इस बार आपका वाइट जो है वो लेफ़्ट साइड को फेस करना होना चाहिए और आप लेफ़्ट हैंड यूज़ करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तब आप यूज़ करेंगे ये एल्गोरिथम जो स्क्रीन पे है, एल प्राइम यू प्राइम एल यू। तो ये एक बार करने से ही मेरा ये वाला सॉल्व हो गया है। तो अगर आप एल प्राइम यू प्राइम जो एल्गोरिथम अभी मैंने करके दिखाई वो ना भी यूज़ करें, वो राइट हैंड एल्गोरिथम यूज़ करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। इसको आपको बस ज़्यादा बारी यूज़ करना होगा वो एल्गोरिथम को और आपका तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम थर्ड एज देखते हैं। यहाँ पे मेरा एज है यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज और वाइट, पर यहाँ तो रेड ग्रीन और वाइट का आना चाहिए, ये गलत है। और यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पीस है ग्रीन ऑरेंज और वाइट का, यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज और वाइट का इस यहाँ पे आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही एक कॉर्नर इंसर्टेड है वाइट रेड और ग्रीन का। तो कई बार ये भी होता है आपके कॉर्नर जो होते हैं यहाँ टॉप पे नहीं मिलेंगे आपको, तो कई बार वो पहले से ही किसी और की प्लेस में इंसर्टेड होंगे। वो कैसे आप करोगे, आपको कोई भी एल्गोरिथम जो मैंने अभी सिखाई उसको यूज़ करके उसको बाहर ले आना है और फिर उसको हमने उसकी जगह पे इंसर्ट कर देना है। पर पहले मैं ग्रीन ऑरेंज का इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये फिर से वाइट हमारे फ्रंट में है, तो आपको क्यूब को ऐसे घुमा लेना जो कि वाइट ऐसे हमारे लेफ्ट में हो जाए और आपको ये मूव यूज़ करने हैं। ठीक है, ये 4 मूव से ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये ग्रीन और रेड का जो पीस था वो पहले यहाँ था, वही मैंने एल्गोरिथम की तो बाहर आ गया ना। अब हम उसको उसकी अपनी प्लेस पे लेके जाएंगे और अब वाइट हमारे राइट साइड में है। अब इसको हम आर यू आर प्राइम वाली एल्गोरिथम से, राइट हैंड एल्गोरिथम से सॉल्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी वाइट लेयर जो कि फर्स्ट लेयर है हमारी क्यूब की, वो सॉल्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं वाइट लेयर बन गई और ये साइड के कलर पीसेस भी रेडी हैं हमारे। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट लेयर हमारी 3x3 रूबिक्स क्यूब की, जिसमें यहाँ सेंटर से कलर्स मैच हो रहे हों। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सेकेंड लेयर के साथ। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए और आप सेकेंड लेयर भी आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।